नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम, नल और हौज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे साथियों आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें ट्रिक और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है साथियों उसके साथ लेकर चलेंगे। पहले आप बेसिक समझ लीजिएगा। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो आपको बनाने में बेहद आसानी हो जाएगी। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है। बोला कि 4 नल किसी टंकी को विस्तृतः क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए साथियों किस तरह बनाएंगे। मान लिया कि ये पहला नल है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया साथियों। ठीक, चौथा हो गया। अब बोल के एकदम आराम से समझिएगा। बोल रहा है कि पहला जो है 1 घंटे में, पहला 1 आवर, दूसरा 2 घंटे में 2 आवर, ठीक, और 3 घंटे में तीसरा, और चौथा साथियों 6 घंटे में भर सकता है। तो साथियों, नल और टंकी पढ़ने के लिए हमको सबसे आसान फार्मूला कहिए या ट्रिक कहिए या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट कहिए, सबसे आसान होता है एलसीएम मेथड या फिर एलसीएम आधारित प्रश्न जो बनते हैं उसके द्वारा आज हम लोग बनाएंगे। तो इन सब का पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा। तो सबका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 क्या आया साथियों, ये टोटल काम आया, यानी कि टोटल वर्क, इतना काम करना है। ये साथियों इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इससे भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा, इससे 1 हो जाएगा। अब ये क्या आया, ये 1 घंटा का कार्य आया, 1 घंटा का कार्य। पहले वाला का 1 घंटा कार्य, दूसरे वाला का 1 घंटा कार्य, तीसरे वाला का 1 घंटा कार्य, चौथे वाला का 1 घंटा का कार्य। तो ये 1 घंटा का कार्य को दर्शा रहा है। तो बोल रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिएगा साथियों, टोटल काम कितना है, 6। टोटल काम कितना है, 6। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दे रहा है। पहला कितना कर रहा है साथियों, 6, दूसरा कितना कर रहा है, 3, और ये कितना कर रहा है, 2, और ये कितना कर रहा है, 1। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 मिलकर काम कितना कर दे रहे हैं, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, 12 काम कर दे रहा है साथियों। लेकिन करवाना कितना है, 6 काम करवाना है और 12 काम कर दे रहा है। 6 काम करवाना है और 12 काम करता है इन लोग, तो 6/12 लिख दिए। कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आवर्स। यानी कितना लगेगा साथियों, 30 मिनट का समय इनको काम करने में लग जाएगा। ये तीनों जितना काम लगता था उससे आधा में ही काम खत्म कर देगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। बोला कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है। ए जो है साथियों 20 मिनट में और बी जो है 30 मिनट में। ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ भर दिया जाए। अब एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, अगर भरने वाला का बात करेगा तो प्लस का साइन लगाते हैं। अगर खाली करने वाला का बात करेगा तो माइनस साइन लगाते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। जैसे भरने वाला यहाँ पे प्लस साइन दिखा दिए, ठीक। अब यही खाली करने वाला था, यही बी जो खाली करने वाला होता तो यहाँ पे निगेटिव साइन दिखा देते। तो ये बात बोल रहे हैं, घटाने बढ़ाने का सिर्फ यही मैटर है
कि जो भरेगा उसको प्लस साइन देंगे और जो खाली करेगा उसको माइनस साइन दे करके यह समझ लेंगे कि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब इसको एलसीएम मेथड लगा लीजिए। यहाँ पे एलसीएम में जाएगा 60, 20 से कटाइएगा तो 3 बार में, इससे कटाइएगा तो 2 बार में। यह 1 मिनट का करने का काम, यानी कि ए का 1 मिनट का कार्य कितना हो गया 3, और बी का 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। घंटा रहेगा तो घंटा हो जाएगा, डे रहेगा तो डे रहेगा, आवर रहेगा तो आवर हो जाएगा। ठीक, और ये टोटल वर्क हो गया। बोल रहा है कि ये टोटल काम है साथियों। 60 क्या है, टोटल काम है, दोनों भरने वाला है। ठीक, दोनों 1 घंटा में कितना काम करता है, 5 काम कर देता है, तो भागा हम 5 कर देख लेंगे। तो इससे कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि साथियों 12 मिनट में यह टोटल का टोटल काम कर देगा। टोटल काम कितना था 60, इन दोनों को जोड़ दिए तो आया कितना 5, यही काम करेगा, यानी कि 1 मिनट में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर 5, तो भाग दे लिए, यानी कि टोटल काम कितने मिनट में खत्म हो जाएगा 12 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं साथियों। बोल रहा है कि किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो हौज शेष भाग को कितने समय में के लिए बी कितने घंटे समय लेगा भरने में। देखिए साथियों, ए और बी, ए 6 घंटा में 6 आवर्स, बी साथियों 8 घंटा में 8 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आएगा कितना 24 आ जाएगा। 6 चौके 24, 8 के 24। एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान मेथड क्या होता है कि हम लोग सबसे बड़ा वाला संख्या को उठा लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा वाला संख्या कितना है 8 है। अब ये गुना कर देंगे, 8 से 2 में गुना कीजिएगा तो 16, फिर 24। तो देख लेंगे कि जो सबसे बड़ा संख्या का गुना किए जो मान आया वो इन दोनों संख्याओं से कट रहा है कि नहीं। अगर वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे 60 हो गया, 60 से तो कट जाएगा, ये 8 48, 60 से 56, 64, 64 से भी कट जाएगा। मगर सबसे मिनिमम खोजना है, गुना करके देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या आ रहा है जो इन दोनों संख्याओं से कटेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन छोटा होना चाहिए, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ खोल रहा है साथियों, दोनों पाइपों को एक साथ खोल रहा है, यानी कि ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ए और बी का 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। लेकिन बोल रहा है कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद तो साथियों दोनों चला होगा, 2 घंटे तक तो साथियों दोनों चला होगा। 2 घंटे के बाद जो होगा इसको ए को बंद कर दे रहा है, लेकिन बी को खुला छोड़ दे रखा है, बी को नहीं बंद कर रहा है। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 24 काम था, 14 पूरा हो गया, बचा कितना 10। अब साथियों 10 काम को कौन करेगा, ए को तो अब बंद कर दिया, ए अब 2 घंटे के बाद उसको बंद कर दिया, अब करेगा कौन, बी वाला करेगा। तो बी 1 घंटा में कितना करता है 3, तो काम पूरा होने में कितना समय लग जाएगा, तो देखिए 3.1/3 आवर लग जाएगा साथियों। 10/3 को नहीं लिख सकते हैं, 3.1/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा साथियों, बेहद मज़ेदार सवाल। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल जिसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। देखिएगा 3 नल के बारे में बात किया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा नल हो गया। ठीक, लेकिन साथियों अंतर क्या है कि 2 नल हौज क्रमशः भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो जब भरने वाला रहेगा तो उस पर प्लस का साइन है, जो खाली करने वाला है उस पर माइनस का साइन। ठीक, ये 3 घंटा में भर सकता है और ये वाला 4 घंटा में भर सकता है।
तथा एक निकासी नल है जो 2 घंटा में खाली भी कर सकता है। ये खाली करने वाला नल है। तो बोले यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो है हौज कितने समय में भरेगा। तो कुछ करना नहीं है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 तियां 12, 2 छक्के 12। ठीक, अब देख लीजिए साथियों, तीनों को एक साथ खोल रहा है तो ये क्या है 4 + 3, ये दोनों भरने वाला है, यानी कि भरने वाला का योग कर लिए, जोड़ लिए, और जो खाली कर रहा है उसको घटा देंगे। तीनों को जब एक साथ खोलेंगे, ये भरने वाला प्लस दूसर का भरने वाला प्लस तीसर का खाली करने वाला, तीनों को एक साथ खोल रहे हैं तो तीनों को एक साथ करेंगे, लेकिन 2 गो है साथियों, भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ठीक, तो दोनों भरने वाला को जोड़ दिए हम, कैसे कि दोनों एक काम कर रहा है तो दोनों को जोड़ दिए, और जो खाली कर रहा है उसको घटा दिए। तो देखिए 4 3 7 में से 6 घटाएगा तो 1, यानी काम एक ही काम हो रहा है, यानी कि साथियों काम एक हो रहा है। 12 काम करवाना है, 1 भाग दीजिएगा, यानी कि 12 घंटा लग जाएगा साथियों नल को भरने में। कितना लग जाएगा 12 घंटा टंकी को भरने में लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि यदि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। खाली करने वाला को माइनस से डिनोट करेंगे साथियों। ठीक, ये 12 आवर लेता है, ये 18 आवर्स लेता है खाली करने में। एलसीएम लीजिएगा, 18 दूनी 36, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, बढ़ती है 36, 18 दूनी 36। अब दोनों को एक साथ खोल रहा है, एक साथ जब खोलेगा, दोनों को एक साथ खोलेगा साथियों तो काम होगा कितना 3 में से 2 घटाएगा तो 1 ही काम होगा, क्योंकि ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। आप डालते जाइएगा, एगो निकालते जाएगा तो काम घटेगा ना जी, काम होगा नहीं। कोई मकान बन रहा है, वो बना रहा है, आप तोड़िएगा तो क्या होगा, काम घटेगा। तो वहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। कराना कितना है 36 काम कराना है। ठीक, तो 36/1 कर लेंगे, यानी कि 36 आवर समय लग जाएगा साथियों पूरा काम होने में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, बोला कि यदि 15 मिनट में टंकी 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगा। देखिए 15 मिनट में 3/16 भाग भर जाता है, यानी कि साथियों 1 भाग बराबर कितना मिनट लगेगा। देखिए इसको कटा सकते हैं, 3 × 5 = 15 और इसके 16 × 5 = 80, यानी कि साथियों 1 भाग भरने में 80 मिनट लग जाएगा। तो बोल रहा है कि शेष टंकी कितने समय में भरेगी। 3/16 भाग भर दिया तो शेष कितना भरेगा। तो 3/16 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल 16 है, नीचे वाला टोटल को डिनोट करता है और ऊपर ला शेष वाला का जो हुआ है काम, ऊपर ला क्या जो हुआ है काम। तो 16 में से 3 को काम हो गया है तो शेष बचा कितना होगा, तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13/16, यानी कि इतना शेष काम बचा होगा। तो इतना काम करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए 13/16 गुने 80 कर लेंगे, 16 × 5 = 80, 13 × 5 = 65 मिनट लगेगा साथियों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो जाता है। यदि रिसाव न हो तो पाइप ए और बी को अलग अलग क्रमशः 15 और 20 मिनट भर सकता है। देखिए यहाँ से कुल मिल गया, ए बी ये भरने वाला पाइप है। मान लीजिए कि सी जो है ना वो खाली करने वाला है, मान लेते हैं, इसमें दिया नहीं है ए बी सी। बोला कि 12 मिनट में खाली कर देता है तो सी का मान कितना हो गया 12
मिनट। ठीक, ये और रिबीटिंग अलग अलग 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। ये 15 मिनट हो गया, ये 20 मिनट हो गया। इन सब का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, यदि रिसाव हो रहा है तो दोनों पाइप खुले हो तो टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिए साथियों, तो कुछ करना नहीं है, इन सब का एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 12 25 60। ठीक, तीनों को खोल रहा है ए बी सी, लेकिन ये खाली करने वाला है तो खाली करने वाला को घटाएंगे। जो खाली करने वाला होता है साथियों उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, आप समझ जाइएगा, यहाँ पे माइनस करने वाला लिखेंगे यहाँ पे, माने कि दोनों को एक ही साथ खोल रहा है। जब एक ही साथ कर इसलिए हम लोग प्लस को डिनोट करते हैं। तो ठीक इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 + 3 - 5, यानी कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 60 टोटल काम है, 2 से भाग दीजिएगा तो यानी कि 30 मिनट का समय लग जाएगा। ये टोटल काम है साथियों, ये टोटल काम है। और ये तीनों अगर खोल दिया जा रहा है तो काम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इनसे भाग दे लीजिएगा तो कितना मिनट आ जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों। बोल रहा है कि एक पाइप ए टंकी को 27 मिनट में भर सकता है। टंकी के पेंदा में छिद्र होने के कारण ए द्वारा भरे जा रहे पानी का 1/10 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, 1/10 भाग पानी बाहर निकल जाता है तो शेष रहता कितना होगा, 9/7, 9/10। ठीक, तो शेष ज्ञात कैसे किए, ऊपर वाला में से नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देते हैं। नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के नीचे वाला ज्यों का त्यों, तो 10 में से 1 घटाएगा तो 9, यहाँ पर 10 ज्यों का त्यों हो गया। यानी कि इतना शेष जो होगा साथियों वो भरना है। तो बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 27 मिनट में भर सकता है, तो 9/10 भाग को 27 मिनट में भरेगा, 9 × 27, यानी एक भाग कितना में भरेगा साथियों, 30 मिनट में लग जाएगा उसको भरने में। तो बोल क्या रहा है, तो हमसे यही पूछ रहा था कि टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो टंकी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों। बोल रहा है कि एक हौज में लीक हो जाने के कारण इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। एक हौज है, एक टंकी है जिसमें लीक हो जाने के कारण 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल को इस टंकी से खोल दिया जाता है जो प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। प्रति लीटर कितना भरता है साथियों, 6 लीटर टंकी को भरता है। और इस तरह हौज 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो बताइए कि हौज में कितना लीटर जल रखने की क्षमता है, यानी कि हौज की क्षमता पूछ रहा है साथियों। तो देखिए इस तरह के सवाल जब भी आएगा तो हम लोग निकालते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट फॉर्मूला होता है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना कार्य करने में लगा समय होता है A × B/B - A। ठीक, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय साथियों बोल रहा है कि 8 घंटे में खाली कर सकता है। और टोटल समय लगता कितना है, टोटल लगता है 12 घंटा। ठीक, 8 घंटे में खाली कर देता है। एक हौज इसे 8 घंटे में खाली कर देता है, लेकिन एक नल है जो खुला है, जो भर भी रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट 6 लीटर की दर से भर रहा है। इस तरह हौज को खाली करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो हम देख लेंगे कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय कितना लगा। यानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, जो खाली कर रहा है उसको बोल रहे हैं। यहाँ पे B- है, यानी कि 12 - 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 12
बट्टा में 4, यानी कि 24 घंटा साथियों डिस्टर्बिंग एलिमेंट अपना काम करता रहा। तो हमसे हौज का क्षमता पूछ रहा था। देखिए हौज की क्षमता, हौज की क्षमता पूछ रहा था। 6 लीटर की दर से प्रति मिनट एक भरने वाला नल भी लगाया गया है। 6 लीटर की दर से प्रति मिनट भर रहा है, गुने 24 कर लेंगे, 24 आवर्स गुने 24 कर लेंगे। 24 क्या है साथियों, आवर्स में है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, मिनट में है। ये 24 घंटा को हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो अगर हम इसे 60 से भाग दे लेते हैं, 60 से गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, मिनट में बदल जाएगा। ये मिनट से मिनट कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुने 24 गुने 60 लीटर बराबर में हो जाएगा 8640 लीटर साथियों। यानी कि हौज की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4640 लीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि एक क्षेत्र टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। एक क्षेत्र है जो टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। एक नल 5 लीटर प्रति मिनट पानी गिराता है, यानी कि वह भरता है, पानी भरता है 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। उसे टंकी में खोल देने के कारण छिद्र को 15 घंटा समय लगता है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, तो कैसे बनाएंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को। साथियों इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम करेंगे। अपना कार्य करने में लगा समय हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं a इंटू बी, और क्या बताया, b माइनस ए लिख लिए। ठीक, तो बोल रहा है कि 12 घंटा में खाली कर सकता है, लेकिन 15 घंटे का समय लेता है। 15 माइनस 12 लिख लेंगे। ठीक, 15 घंटे का साथियों समय लेता है। कब, जब एक भरने वाला नल भी रहता है तब, यानी कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा कितना समय हो जाएगा, तो 12 गुने 15, इसको घटा लीजिएगा तो 3 3 5 15, यानी कि 60 क्या हो जाएगा, आवर। घंटा में दिया है तो घंटा में लिखेंगे। ठीक, तो बोला है कि टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 5 लीटर प्रति मिनट की दर से जी रहता है, यानी कि एक नल जो है वो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरता है। 60 आवर काम हुआ इसके साथ। ठीक, 60 आवर काम हुआ, तो इसको मिनट में बदल लेंगे। आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं साथियों, मिनट से मिनट कट जाएगा। 5 गुने 60 गुने 60, यहाँ पे लीटर, यानी कि 6 × 30 है, यहाँ पे 18 180 2 0 और, यानी कि इतना लीटर हौज की क्षमता होगी साथियों। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4.1/2 घंटे और 2.1/2 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक एक घंटे के लिए बारी बारी से ए के शुरुआत करके खोला जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों किस तरह बनाएंगे। ए जो है ना 4.1/2, 4.1/2 घंटा। बी जो है साथियों ये भरने वाला है। बी 2.1/2, 2.12 घंटा में भर सकता है। और तीसरा नल सी है जो खाली करता है। तीसरा नल एक सी है जो 3 घंटे में खाली कर देता है। ठीक, 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो नल एक घंटे के अंतराल पर बारी बारी से ए की शुरुआत करके खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले ए जाएगा भरने के लिए 1 घंटा में, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा।
फिर इसके बाद ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा। ये साथी अल्टरनेटिव टाइप का सवाल इसमें दे दिया है। पिछले वीडियो में अगर टाइम एंड वर्क का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसका पार्ट 10 देख लीजिएगा, उसमें हम बताए हुए हैं कि अल्टरनेटिव टाइप का सवाल क्या आया हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं और टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ा दिए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 1 9 यानी कि 9/2 आवर्स। इसको अगर तोड़ेंगे पूर्णांक को तो 2 दूनी के 4 1 5, 5/2। अब साथियों इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा। देखिए इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जब भी बट्टा वाला रहेगा तो एलसीएम किस तरह निकालते हैं, ऊपर वाला से एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाला से एलसीएम निकालिएगा तो 9 5 45 हो जाएगा। 9 से भाग कीजिएगा तो कितने बार में, 5 बार में। 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ठीक, 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तीनों को पहले ए को खोलता है, फिर बी को खोलता है, फिर सी को खोलता है। तो हम देख लेंगे कि 3 घंटा में कार्य हुआ कितना, 3 आवर्स वर्क, यानी कि 3 घंटा में इन तीनों का काम हुआ कितना। ये क्या हो गया साथियों, ये टोटल वर्क हो गया, यानी कितना काम करना है। ये ए का 1 घंटा कार्य, ये बी का 1 घंटा कार्य, ये सी का 1 घंटा कार्य। तो 3 आवर का तीनों का काम देख लेते हैं, ए बी और सी तीनों का, ए का भी, बी का भी और सी का भी। लेकिन सी वाला जो साथी हो वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली जब करेगा तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, अब देखिए 10 + 14 में से 15 घटा लीजिए तो आएगा कितना, यहाँ पे 24 में से 15 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 14 और 9 × 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाए, सॉरी 9 होगा, केवल 9 होगा। हमारा काम करवाना कितना है 45, यानी कि साथियों 9 3 घंटा में 9 काम होता है, 3 घंटा में 9 काम होता है। तो इसमें अगर 5 से गुना कर दिए और इसमें भी 5 से गुना कर दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 आवर, यानी कि 15 घंटा में 45 काम हमारा टोटल हो जाएगा। तो समय कितना लगा साथियों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि ए बी एवं सी 3 पाइप टंकी क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में भर सकता है। देखिए ए और बी सी 3 गो नल जो है, बोला कि ए बी और सी 3 पानी टंकी क्रमशः 10 आवर्स 12 आवर और साथियों 15 आवर्स में भर सकता है। पहले पाइप ए को खोला जाता है, 1 घंटे बाद बी को खोला जाता है एवं 2 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले ए को खोला जाता है, ठीक, पहले ए 1 घंटा के लिए जाएगा, फिर बी साथियों 1 घंटा के लिए जाएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद सी को खोल दिया जाता है, 1 घंटा के बाद बी को खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे के बाद सी को खोल दिया जाता है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि साथियों बी जो काम किया होगा वह 2 घंटा काम किया होगा, ठीक। बी जो काम किया होगा साथियों वो 2 घंटा काम किया होगा और सी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि सी का भी 1 घंटा का कार्य हम लोग देख लेंगे। अब देखिए साथियों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 12 पाँचे 60, 15 चौके 60, ठीक। ये टोटल वर्क ये 1 घंटा का कार्य होगा एबीसी का। 4 घंटा का कार्य हम लोग देख लेते हैं कि 4 घंटा में कुल काम किया कितना। ये जो होगा 1 घंटा में काम किया होगा साथियों 6, ठीक। बी 2 घंटा काम करके आया है, बी 2 घंटा काम करके आया साथियों, तो 5 और 5 क्योंकि 2 घंटा करते 2 बार लिख दिए। सी जो है 1 घंटा कार्य कितना है 4, तो टोटल कार्य हुआ कितना 6 4 10 और 10 20 काम हो चुका है कितना 4 घंटा में। अगर इस समय हम 3 से गुना कर लेते हैं तो हम लोग 60 तक पहुंच जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं साथियों, क्योंकि अब तो रिपीट ऐसा ही होगा
इस ए 1 घंटा काम करने जाएगा, फिर बी 2 घंटा करेगा, फिर सी 1 घंटा करेगा। इसी तरह से फिर ये भी रिपीट होते रहेगा, इसी तरह से चलते जाएगा। तो क्यों ना इतना 4 घंटे में इतना ही काम करेगा सब मिला करके, तो क्यों ना गुना करके डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कि कितना काम खत्म होगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो 60 आ जा रहा है, यानी कि टोटल काम हो जा रहा है। 3 से ज़्यादा यानी कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप यहाँ से गुना कीजिएगा वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। या 60 से कम रहना चाहिए या 60 से बराबर, 60 के बराबर रहना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कीजिएगा तो 60, यहाँ पे भी गुना करिएगा, दोनों तरफ गुना करना होगा। अगर डे में गुना कर रहे हैं तो उतना ही लगेगा, और इसमें भी गुना कर रहे हैं उतना ही, काम में गुना कीजिएगा तो उतना ही, और हावर्स में गुना कीजिएगा तो उतना ही गुना करना होगा जितना दोनों में गुना करना होगा साथियों। तो 12 घंटे में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटल समय कितना लगेगा, 12 घंटे का समय लग जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक टंकी को एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है साथियों, वो 12 मिनट में भर सकता है। भरेगा तो प्लस वाला साइन दे दिए 12 मिनट। अब आगे बोल रहा है और एक अन्य पाइप को उसे 15 मिनट में भर सकता है। एक अन्य पाइप है जिसे 15 मिनट में भर सकता है, यानी कि दूसरा पाइप जो है वह 15 मिनट में भर दे रहा है, ठीक। परंतु तीसरा पाइप जो 6 मिनट में खाली कर सकता है, एक तीसरा पाइप भी है साथियों जो 6 मिनट में खाली भी कर दे रहा है। तो बोला कि शुरू में पहली दोनों पाइपों को 5 मिनट के लिए खोला गया। शुरू में 5 मिनट के लिए ए और ये बी दोनों को खोला गया। कितना सेकंड के लिए साथियों, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक। खोला गया, फिर तीसरा पाइप को भी खोल दी गई, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए साथियों, पहले तो दोनों पाइप को खोल रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि 5 मिनट तक दोनों को चलाया, इसके बाद 5 मिनट के बाद तीसरा का जो खाली करने वाला पाइप है उसको भी खोल दिया। तो बोला ना कि अब कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए साथियों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 10 × 6 = 60, ठीक। पहले क्या कर रहा है कि दोनों पाइप को खोल रहा है, तो दोनों पाइप को जब खोलेगा तो देख लीजिए, एक 5 काम कर रहा है, एक 4 काम कर रहा है। 5 मिनट के लिए चलाया, ठीक। तो 9 × 5 कर लीजिएगा तो 9 × 5 = 45 काम, ठीक। 60 में से 45 काम तो हो गया भाई। तो यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 15 काम बचा हुआ है साथियों। 15 काम क्या हुआ है, बचा हुआ है। 60 में से 45 काम जो हो गया साथियों, यानी कि 15 काम बचा हुआ है अभी भी। तो हमसे बोल रहा है कि टंकी 5 मिनट तक खोल दी गई, फिर तीसरी पाइप भी खोल दी जाती है, फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा पाइप खोलेगा तो अब तीनों मिल के काम करेगा। 5 + 4 अब प्लस माइनस जो होगा साथियों 10 हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये जो होगा वह निकाल रहा है, पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और ये दोनों भर रहा है तो भरने दीजिए, यानी कि योग करेंगे। तो 5 × 4 = 9 में से 10 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी क्या हो रहा है साथियों, काम खाली हो रहा है। लेकिन बोला है काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो भाई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि काम क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों के क्या हो रहा है, काम 0 हो रहा है। यानी कि इस तरह से कहते हैं कि 0 वर्क प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है। चलिए साथियों, आज का सेशन आपका यहीं तक था। हम लोगों ने बहुत सारा सवाल किया पाइप एंड सिस्टम से, टंकी और हौज से। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से सवाल बनता है। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको बनाने में आसानी होगी। और टाइम एंड वर्क का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछले सेशन में हम लोग उसको अपलोड कर चुके हैं। 10 गो पार्ट बनाए हैं साथियों, जिससे हर एक टाइप से सवाल आपका कराया गया है, एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए और बनाइए
और इन्जॉय कीजिए साथियों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, उसको शुरू किया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।